पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब हुमायूं बल्ख में उज़्बेकों से परास्त होकर काबुल भाग गया और मिर्जा सुलेमान तथा मिर्जा इब्राहिम टालिकान छोड़कर बदख्शां की घाटी में चले गए, तो मिर्जा कामरान ने मिर्जा हिंदाल को पत्र लिखकर अपनी तरफ मिलाना चाहा, किंतु हिंदाल ने बादशाह हुमायूं का साथ छोड़ना और कामरान का साथ करना स्वीकार नहीं किया। इस पर कामरान ने कुंदूज को घेर लिया तथा उज़्बेकों को भी अपनी सहायता के लिए बुला लिया। मिर्जा हिंदाल इन दोनों सेनाओं का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कामरान तथा उज़्बेकों में फूट डालने के लिए एक गहरी साजिश रची। मिर्जा हिंदाल ने कामरान की तरफ से स्वयं को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि मैंने पहले से तय योजना के अनुसार उज़्बेकों को कुंदूज बुला लिया है। आज की रात मेरी सेना उज़्बेकों पर हमला करने की तैयारी कर रही है, अतः तुम भी आज रात को उज़्बेकों पर आक्रमण करना। उम्मीद है कि हम जल्दी ही बादशाह को उज़्बेकों के विनाश की खुशखबरी सुनाएंगे। मिर्जा हिंदाल ने यह पत्र उज़्बेकों के शिविर के बाहर डलवा दिया। जब यह पत्र उज़्बेकों के सेनापति के हाथ लगा तो उज़्बेक कुंदूज से घेरा उठाकर भाग गए और कामरान अपनी सेना के साथ अकेला रह गया। उसी समय कामरान को समाचार मिला कि उसके वजीर चाकर बेग ने कामरान की राजधानी कुलाब को घेर लिया है तथा मिर्जा अस्करी भयभीत होकर दुर्ग के भीतर छिपा हुआ है। यह समाचार पाकर कामरान भी कुंदूज का घेरा उठाकर कुलाब के लिए रवाना हो गया। उधर जब मिर्जा सुलेमान को ज्ञात हुआ कि मिर्जा कामरान के वजीर चाकर बेग ने कामरान की राजधानी कुलाब को घेर लिया है, तो सुलेमान जफर दुर्ग पर चढ़ बैठा, जो कुछ समय पहले ही कामरान ने सुलेमान से छीना था। कामरान ने एक सेना जफर दुर्ग के लिए रवाना की तथा स्वयं कुलाब के लिए रवाना हो गया। कामरान ने चाकर बेग की सेना को मार भगाया तथा कुलाब का दुर्ग फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद मिर्जा कामरान मिर्जा अस्करी को अपने साथ लेकर जफर दुर्ग के लिए रवाना हुआ, ताकि सुलेमान का दमन किया जा सके। जब उज़्बेकों को ज्ञात हुआ कि मिर्जा कामरान बहुत थोड़ी सी सेना के साथ जफर दुर्ग जा रहा है, तो मार्ग में रुस्ताक नामक स्थान पर उज़्बेकों ने कामरान तथा अस्करी को घेर लिया। कामरान तथा अस्करी भागकर टालिकान के दुर्ग में चले गए। उधर जब मिर्जा सुलेमान और मिर्जा हिंदाल ने देखा कि मिर्जा कामरान की हालत पतली है, तो उन दोनों ने मिलकर मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी पर हमला बोल दिया। मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी भागकर बदख्शां चले गए। जब हिंदाल तथा सुलेमान ने कामरान तथा अस्करी को वहां भी नहीं छोड़ा, तो कामरान तथा अस्करी भागकर खोस्त की तरफ चले गए। जब मिर्जा हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान खोस्त की तरफ बढ़ने लगे, तो मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी ने हजारा भाग जाने का कार्यक्रम बनाया तथा एक बार फिर से हुमायूं की भावुकता का लाभ उठाने की योजना बनाई, जिसे हुमायूं के भाई हुमायूं की बेवकूफ़ी कहते थे। मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी ने हुमायूं को पत्र लिखकर उससे क्षमा याचना की तथा उसके दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मांगी। कामरान तथा अस्करी पहले भी कई बार यह काम कर चुके थे, फिर भी इन दोनों भाइयों को विश्वास था कि हुमायूं न केवल एक बार फिर मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी को माफ कर देगा, अपितु उनके खोए हुए राज्य भी लौटा देगा। उनकी आशा के अनुरूप हुमायूं ने ऐसा ही किया। इस पर मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी ने हजारा जाने की बजाय काबुल की तरफ बढ़ना आरंभ किया।
इस बीच बादशाह के वजीर, दीवान एवं अन्य अमीरों ने बादशाह हुमायूं से कहा कि सरलता की भी एक सीमा होनी चाहिए। बादशाह के लिए यह उचित है कि वह मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी को बंदी बना ले। इस बार हुमायूं ने अपने अमीरों की सलाह मान ली तथा जून 1550 में एक सेना के साथ मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी की तरफ बढ़ना आरंभ किया। हुमायूं ने अकबर को काबुल में ही छोड़ दिया। जब मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी ने सुना कि बादशाह एक सेना लेकर उनकी ही तरफ बढ़ रहा है तो उन दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने काबुल की तरफ बढ़ने की बजाय वहीं से हजारा भाग जाने की योजना बनाई, किंतु उसी समय कराचह खां, मुसाहिब बेग तथा कुछ अन्य दुष्ट अमीरों ने मिर्जा कामरान को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह बादशाह को चकमा देकर किसी तरह काबुल आ जाए, हम काबुल पर कामरान का अधिकार करवा देंगे। कराचह खां का यह पत्र पाकर मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी की बाँछें खिल गईं। वे बादशाह हुमायूं को चकमा देकर काबुल के लिए खिसक लिए। इधर जब बादशाह हुमायूं कामरान तथा अस्करी का पीछा करते हुए किबचाक पहुंचा तो गद्दार कराचह खां के विश्वस्त अमीरों ने बादशाह हुमायूं को मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी के बारे में गलत सूचनाएं देनी आरंभ की। उन्होंने बादशाह को बताया कि मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी भाग गए हैं। किसी ने कहा कि वे लोग जोहाक की तरफ गए हैं, तो किसी ने बताया कि वे लोग बामियान की तरफ गए हैं। इस प्रकार बादशाह को अलग अलग स्थान बताए गए। बादशाह ने वहीं पर अपना डेरा लगाया तथा उन सभी स्थानों के लिए थोड़े थोड़े सैनिक भिजवा दिए ताकि मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी को ढूंढा जा सके। हुमायूं के गद्दार अमीर यही चाहते थे कि हुमायूं की सेना तितर बितर हो जाए और वे हुमायूं को जीवित ही पकड़कर कामरान के हवाले कर दें। किंतु एक दिन एक किसान ने हुमायूं को बता दिया कि मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी अपनी सेना लेकर किबचाक की ओर आ रहे हैं। इस पर हुमायूं के कान खड़े हुए, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। उसकी बहुत सी सेना विभिन्न स्थानों को जा चुकी थी। फिर भी हुमायूं ने बचे खुचे सैनिकों को साथ लेकर मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी का सामना करने की तैयारी की। हुमायूं ने एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर अपने तथा कामरान के पक्ष के सैनिकों की संख्या का अनुमान किया। हुमायूं ने देखा कि उसके अपने अमीर शत्रु से लड़ने की तत्परता दिखाने की बजाय धीमी गति से तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर हुमायूं को अनुमान हो गया कि वह चारों ओर गद्दारों से घिरा हुआ है। फिर भी हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी तथा स्वयं हाथ में तलवार लेकर कामरान की सेना पर टूट पड़ा। हुमायूं के विश्वसनीय अमीरों और सैनिकों ने भी हुमायूं का अनुकरण किया, किंतु बहुत से गद्दार अमीर युद्ध के मैदान में ही हुमायूं को पकड़ने अथवा मारने का प्रयास करने लगे ताकि कामरान से इनाम पाया जा सके। इस कारण हुमायूं के प्राण संकट में पड़ गए। हुमायूं को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं थी। उसके अपने अमीर और भाई मिलकर उसे मारने का प्रयास कर रहे थे। वह युग ऐसा ही था। उस युग में गद्दारों की संख्या ईमानदारों की संख्या की अपेक्षा बहुत अधिक थी। बादशाह हुमायूं अपने सभी सैनिकों, अमीरों, वजीरों और भाइयों पर कृपा दिखाता था, किंतु फिर भी गद्दार लोगों की फितरत ऐसी ही हुआ करती है कि वे मौका मिलते ही अपने दयालु एवं स्नेही आश्रयदाता से भी घात करने से नहीं चूकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि उस युग को दोष देना व्यर्थ है। हर युग का इतिहास कृतज्ञों की कृतज्ञताओं से
भरा पड़ा है। आज भी वह सिलसिला जारी है। अगली कड़ी में देखिए, कामरान ने हुमायूं की मृत्यु की अफवाह फैला दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।